आप क्यों उठे हो? आप क्यों उठ गए? छन्नू, ए छन्नू, ए छन्नू, इधर देख, इधर देख, इधर देख। अरे उठो, अपी को उठो। लिबू अपी को उठा ले, अपी को उठा ले लिबू। छन्नू, आप क्यों उठ के बैठी? माम का तो चलो। ओ, ओहो, 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 ढंगलू वाली, ढंगलू वाली। अच्छा, चलो जाओ, लेट हो रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ये 6:30 बज रहे हैं और मैं आयरा के लिए बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि उसको मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे लंच में मैक्रोनी देना। तो मैं कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो बस मैं इसकी रेसिपी जो है ना वो आपने बड़े ध्यान से देखनी है। मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें ज़ीरा डाल दिया और फिर ये प्याज डाल दिया। और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, मीडियम सा ही रखना है, मतलब थोड़ी देर ही इसको सौते करना है और फिर उसके बाद टमाटो डाल देने हैं। तो मैंने ये 2 टमाटर इसके अंदर काट के अच्छे से डाल दिए हैं। अच्छा, बाकी जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, यही सब मैं डालूँगी और कितना कितना डालूँगी ये आप लोग देख लें। तो खैर बहरहाल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे आपसे ये बात करनी थी कि कल जो मैंने वीडियो डाला है और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि भाई मेरे मायके में इंतकाल हो गया था और मैं मतलब गई थी और मैंने सारी अपनी तैयारियां वगैरह सब वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसमें लोगों के एक ही बात को लेके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों को पता है जब एक ही बात सब लोग करते हैं तो फिर उस बात का जवाब देना तो बनता ही है, क्योंकि एक आध इंसान या 2-4 इंसान या 5-6 लोग मैटर नहीं करते। लेकिन जब सारे लोग एक तरह से बात करते हैं तो फिर उस बात को मतलब बताना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी में मैक्रोनी पहले उबलने रख दी थी। तो वो बात क्या थी मैं आपको बताती हूँ। मैंने मतलब शेयर किया था कि मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और मैं जो कपड़े पहन के गई थी उस पे बड़ा बवाल मचाया लोगों ने कि आप लाल सुर्ख जोड़ा पहन के गई थी। अच्छा, जो लोग गलत तरीके से बोलते हैं उन्होंने खूब अच्छे से बोला है और जो प्यार से बोलते हैं उन्होंने समझाया ही है कि अभी आप ये इतना सुर्ख जोड़ा पहन के क्यों गई थी, आपने सोबर कलर क्यों नहीं पहना। तो मैं आपको बताती हूँ कि डियर, आपने क्या मुझे प्रेस करते में सिर्फ शर्ट ही देखी है। वो सिर्फ शर्ट रेड कलर की थी, उसका जो बॉटम था और उसकी जो दुपट्टा था वो क्रीम कलर का था। और इतना तो सभी जानते हैं कि जब मतलब हम लोग सर पे पल्ला लेते हैं तो कमीज़ का कितना रोल रह जाता है, कितनी कमीज़ दिखती है, तो वो थोड़ी सी ही दिखती है, बाकी सर पे हमेशा पल्ला रहता है। तो वो सोबर ही मेरा लुक था, ऐसा नहीं था कि मेरा लुक कुछ ज़्यादा ही कि ऐसा कि मैं किसी शादी में आ गई हूँ, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आप लोग को यकीन ना आए तो मैं एक पिक लगा दूँगी, आप उसे देख लेना, उसके बाद जज करना कि किस हद तक एक ही बात को बोलना जायज़ है या नहीं। उसके अलावा भाई खाने पे बड़ी बातें हो रही थी। मैंने नाश्ता बताया था कि मैं नाश्ते में अपने हस्बैंड के लिए मतलब आलू का वो भुर्ता रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैंने उनके लिए 2 पराठे डाल दिए और उसी में से थोड़ा सा लेके मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए सैंडविच बना दिए थे। तो लोग के इतने कमेंट आ रहे थे कि भाई मौत के घर में जा रही हो, लाल सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही हो और नाश्ते में पराठे और सैंडविच खा के जा रही हो। तो भाई मुझे आप लोग ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मौत के घर में जाते हैं तो कौन सा खाना खा के जाते हैं, कौन सी डिश होती है जो बनाई जाती है। अगर आपके पास टाइम ना हो, आपको जल्दी निकलना हो, तो ऐसी कौन सी डिश है जो बनाई जाती है और जो कि एक मनहूस डिश है जो कि सिर्फ मौत के घर में खाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जो मैयत का घर भी होता है ना, वहाँ पर कड़वी रोटी चलती है और उस कड़वी रोटी में तो बिरयानी चलती है, बिरयानी और गोश्त, रोटी, कीमा, ये सब चलता है। तो जब वहाँ ये सब खाना चलता है तो मैं तो फिर भी पराठा और सैंडविच खा के गई थी और इस पर इतना लोगों ने बवाल मचाया हुआ है। अच्छा, आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ भी ये सब चलता है, कड़वी रोटी
रोटी में ये सब खाना पीना चलता है। हम लोग वहाँ पर शूट नहीं कर सकते, वरना मैं आपको शूट करके दिखाती कि वहाँ पर किस तरह से देगे आती हैं और खाना सबको, जितने भी मेहमान इकट्ठे होते हैं सबको खिलाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया, और अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों के यहाँ क्या चलता है वो भी ज़रूर बताना। और बातों बातों में यहाँ पर नाश्ता तैयार हो गया है, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और मेरे साथ कर लीजिए नाश्ता। तो बस ये आरा को स्कूल भेज दिया था मैंने, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम इतना ज़्यादा औसम हो रहा है कि क्या ही कहना है। आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी खूबसूरत घनघोर घटाएं छाई हुई हैं आसमान में, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गज़ब का मौसम था, बस बारिश आने ही वाली है कुछ देर में। तो मैं यही इनसे कह रही थी कि ले जाओ जल्दी से आरा को, वरना फिर बच्ची भीग जाएगी। तो फिर ये उसको ले गए हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ना मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सासरी में बारिश नहीं होती है, हर जगह बारिश हो जाती है। लेकिन अभी शायद अल्लाह पाक ने मेरी बात सुन ली, और कितने दिन हो गए हैं सासरी में रोज़ बारिश होती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो बारिश ना होती हो। यहाँ पर लिबा ले रही हैं मौसम के मज़े। अच्छा, ये ना हमने जानबूझ के इस तरफ रखे हुए क्योंकि बच्चे ना मुंडेर की तरफ ना आ पाए, और क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है, तो बच्चे थोड़े पीछे ही रह जाते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पर इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना। अच्छा, मैं बालकनी का दरवाज़ा जो है हमेशा खोल के रखती हूँ, तो जो भी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वो सब आती हैं अंदर। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और घर के सामने जब इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत घर हो तो वैसे ही नज़ारा और भी दुगना हो जाता है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ टाइम हो गया है दोपहर का, और मैं बना रही हूँ कबाब और बिरयानी। एक्चुअली मैंने पहले भी कबाब बिरयानी बनाया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वो व्लॉग। तो मेरे पास इतने फिर कमेंट आ गए थे कि अभी बिरयानी की रेसिपी दो। हालांकि मैं कितनी बार आपको बिरयानी की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर वही बात हमेशा आती है कि जो नए सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें भी देखना होता है, जानना होता है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम लोगों का कोई कुकिंग से रिलेटेड चैनल तो है नहीं कि अलग से रेसिपी का नाम होगा। अब कोई भी व्लॉग होता है हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड व्लॉग का टाइटल होता है, तो उसमें अब बिरयानी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ की रेसिपी ढूंढना। तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो भी बनाया करो बस उस व्लॉग में उसकी रेसिपी शेयर कर दिया करो, चाहे आपने कितनी भी बार की हो। क्योंकि हमें फिर ये रहता है ना कि आपको देख के ना हमारा भी मन कर जाता है खाने का, तो फिर हम उसी व्लॉग को देख के बना लेते हैं। तो खैर बहरहाल मैंने यहाँ पर कीमा धो लिया था, और वही वाली बात है कि अभी गोश्त वोश्त थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो ज़्यादा ही गोश्त डाल लिया, और दाल मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, वरना दाल ज़्यादा भी डल सकती है। तो ये चने की दाल थी, तो ये मैंने डाल ली थी, तो आधी कटोरी के करीब। और गरम मसाला वही जीरा, मोटी इलायची और छोटी काली मिर्च और लौंग और दालचीनी, ये और ये मैं डाल रही हूँ अब लाल मिर्च, इसकी डंडियाँ तोड़ के। और ये है सफ़ेद फूल, यानी कि हमारा डली वाला नमक, यानी कि साबुत नमक। यहाँ पर एक प्याज को इस तरह से कट करके और वॉश करके डाल दिया है। ये लहसुन मैंने बिना छिला ऐसे ही धो के डाल दिया है। और लहसुन बिना छिले से मुझे एक कमेंट याद आया, मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था, मतलब मेरी सिस्टर नहीं, वो सब्सक्राइबर हैं, जो कि सारी सब्सक्राइबर मेरी सिस्टर ही हैं। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि फिर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी बहनें या कुछ इस तरह से ही कमेंट करती हैं, और ये तो वो मेरी सब्सक्राइबर ही हैं। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि अभी जब पहले आप बिना छिला नमक यूज़ करती थी ना, वो बिना छिला लहसुन, तो मुझे लगता था कि आप कितनी मतलब वो हैं, या आलसी कह लो या बेढंगी कह लो, कि लहसुन छील नहीं सकती क्या। लेकिन फिर आप हमेशा यही बोलते थे कि बिना लहसुन छिले हुए खाने का एक अलग स्वाद आता है। तो कहने लगी, एक दिन मेरे भी दिमाग में आया और मैंने भी बिना छिले लहसुन का क्या कहते हैं यूज़ किया, और वाकई में अभी बहुत टेस्टी खाना बना था। तो फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस तरह ही आपको देख के मैंने साबुत नमक भी अपने घर में मंगा लिया, मतलब जिसे मैं डली वाला नमक कह रही थी ना, वो साबुत नमक ही है। तो मैंने अपने घर में मंगा लिया है, और खाने का स्वाद ना अब दुगना हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनका ये कमेंट पढ़ के, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस तरह से फॉलो करते हैं, और कोई अच्छी बात बताई जाए तो उसको मानते भी हैं। और मैं खुद कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड करूँ जो मुझे खुद को पसंद है। तो बस यहाँ पर प्याज भी मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर ली थी, यहाँ पर हरी मिर्चें काट ली थी, और ये जो कीमा है ना, ये बॉयल हो गया था अच्छे से, एक सीटी लगा ली थी, और मैंने 20 मिनट के लिए सिम आंच पे रख दिया था, तो ये अच्छे से बॉयल हो गया। फिर मैंने इसे मिक्सी में ही चला लिया था, मतलब मैंने हाथ से सिलवट्टे पे नहीं पीसा है। मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब आप लोग को पता है कि बच्चों का साथ है, फिर इतने सारे काम ऑलरेडी रहते हैं, फिर बिरयानी भी बनानी थी, फिर कबाब भी बनाने थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया अब मैं मिक्सी का सहारा ले लेती हूँ। हालांकि वैसे मैं कम लेती हूँ, आप लोगों को पता है। तो बस मैं इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और
और नमक मिर्च मैंने इसमें पहले ही एकदम परफेक्ट डाला था, और बाकी हरी मिर्च भी अपना काम करेंगी। तो इससे क्या होता है ना कि कबाब जो होते हैं ना वो थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं, फीके फीके कबाब ना अच्छे नहीं लगते। तो बस ये रहा हमारा बैटर, और अब मैं इसकी बना ली हूँगी। ये रहे शामी कबाब। मैंने टिक्कियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी बना ली है, क्योंकि इतना भी अब ना टाइम नहीं हो पा रहा था और मैं थक इतना गई थी। लिवर ने इतना हद तक परेशान कर दिया था कि क्या ही बताओ। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी भी बन के होगी है रेडी, और यहाँ पर मैं कुछ कबाब सेक लूँगी, मतलब तल लूँगी अभी, और बाकी तो मैं स्टोर करूँगी, आप लोगों को पता है। तो वो मैं स्टोर कैसे करूँगी वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखा दूँगी। और बस मैंने व्लॉग की शुरुआत में ही आप लोगों से वही खाने की बात की थी कि ऐसी कौन सी रेसिपी है जो मतलब किसी की मैयत में जाने से पहले खाई जाती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया ऐसी कौन सी रेसिपी है जो खाई जाती है, स्पेशली बनाई जाती है और खाई जाती है। तो खैर बहरहाल मेरे जो कबाब बनाने का तरीका है बहुत ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है कबाब। तो बस इसकी शर्त ये होती है कि नमक मिर्च आप बढ़िया सा रखो, ताकि कबाब एकदम चटपटे से एकदम बढ़िया से लगें। तो यहाँ पर बस मैंने कुछ सारे नहीं तलूँगी, बस ये कुछ कबाब तल लूँगी, और पापा भैया और मैं हम सब खा लेंगे। आपके जीजू बिल्कुल नहीं खाते, आपके जीजू ने इन सारे गोशों में से कुछ नहीं खाया जो बकरीद ईद के 1-2 दिन तक था ना, बस उन्होंने वही खाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके पर्टिकुलर है। वही कहते हैं ये रख रख के तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। वो बासी खाना वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए फिर ये हम ही सब खाने में लगे पड़े। तो मैंने ना वो मेरे पास ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी, तो मैंने ना उसको इस तरह से 2 टुकड़े कर लिए थे। और ये मेरे मलाई का डब्बा है जिसमें मैं अपनी मलाई ना स्टोर करती हूँ। तो बस इसके अंदर ना मैं पहले ऐसे रख रही थी, फिर लेकिन मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने ना फिर सारे ये कबाब जो है इस तरह से खड़े कर दिए थे, और काफ़ी सारा अच्छा मतलब स्टोरेज मुझे मिल गया था यहाँ पर। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने सारे इसी तरह से खड़े कर करके लगा दिए, और अब मैं इसे रख दूंगी डीप फ्रीज़र में, और फिर इसको जब मन करेगा तब फ्राई कर करके खा लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। और यहाँ पर मैंने ऊपर से भी कवर कर दिया है ताकि बर्फ़ ना जमे नहीं और ये ईजीली बाद में निकल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।